गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा क्लास 11th का अकाउंट्स का चैप्टर चल रहा है जर्नल। ठीक है, जर्नल चैप्टर चल रहा है। हमने कल एडजस्टमेंट एंट्री की थी कि एडजस्टमेंट एंट्री को हम कैसे करते हैं, कैसे उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, उसी के ऊपर हमारा क्वेश्चन है आज। देखो, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट ऑन 31 मार्च 2021। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारी इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड ₹10,000। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड मतलब कि आपके पास पैसा जो है आया नहीं है लेकिन आपको मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी कैसी इनकम है? 10,000 एक्यूड इनकम है। तो हमने एक्यूड इनकम की जर्नल एंट्री कैसे की थी? एक्यूड इनकम टू इनकम अकाउंट। ठीक है, तो एक्यूड इंटरेस्ट लिख देंगे। इंटरेस्ट है तो एक्यूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 10,000 टू इंटरेस्ट अकाउंट 10,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सैलरीज ड्यू टू स्टाफ ₹50,000। सैलरीज ड्यू टू का मतलब कि आपकी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, यानी कि आपको सैलरी देनी है। तो इसके लिए क्या किया था हमने? देखो, एक्सपेंस अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये थी हमारी एडजस्टमेंट एंट्री। तो अब इसमें हम एक्सपेंस की जगह क्या लिख देंगे? सैलरीज। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट 50,000 टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज 50,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर ₹5,000 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। मतलब कि आपने नेक्स्ट ईयर का जो है पैसा दे दिया है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो ट्यूशन फीस है वो आपने 12th की 11th में ही दे दी हो। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू रेंट अकाउंट 5,000। ठीक है, उसके बाद देखो, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹10,000। यानी कि जो फर्नीचर है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगी है 10,000 के ऊपर 10%। ठीक है, तो देखो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू फर्नीचर अकाउंट 10,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर सेल्स प्राइस 5,000 और कॉस्ट प्राइस 4,000। अब इसमें देखो क्या हुआ है, गुड्स यूज किए गए हैं फर्नीचर बनाने के लिए, यानी कि आपके पास से क्या गया है? गुड्स गया है। तो अगर आपके पास से गुड्स जाता है तो हम क्या करते हैं? परचेज जो अकाउंट होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो देखो, फर्नीचर बनाने के लिए आपके पास से गुड्स गया है तो हमने इसको क्रेडिट किया है परचेज को। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 4,000 टू परचेज अकाउंट 4,000। अब बात आती है कि हमने 4,000 ही क्यों लिया, सेल्स क्यों नहीं लिया? सेल्स तो जब होता है जब आप बेचने जाते हो, लेकिन आपको हमेशा इसकी कॉस्टिंग प्राइस देखनी है। ये तो इसने ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया था। तो ये है कॉस्ट ₹4,000। तो आप यही लिखोगे कि आपकी कॉस्टिंग कितनी आई है फर्नीचर को बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹20,000 बाय चेक। आपको चेक के थ्रू 20,000 रुपये कमीशन मिला है, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस, और उसमें से आधा कमीशन जो है वो आपको एडवांस में मिला है। तो इसकी एंट्री देखो क्या होएगी? बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, यानी कि आपके बैंक में जो चेक आया वो 20,000 का आया है। ठीक है, तो 20,000 आप बैंक अकाउंट में क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। और इसमें 10,000 आपके एडवांस है। 20,000 में से हाफ गए तो 10,000। तो देखो, टू कमीशन अकाउंट 10,000 और जो आपको एडवांस मिले हैं तो इसमें एडवांस की एंट्री अलग होगी। टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट 10,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अलोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹8,000। अलो इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एज इट इज एंट्री है, तो इसको हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000 टू कैपिटल अकाउंट 8,000। और इसकी नरेशन क्या होगी? बिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्डेड। नेक्स्ट देखो, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ₹1,500। तो आपको ये भी एज इट इज करनी है। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,500 टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट 1,500। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की थी, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की थी। अब इसकी जो नरेशन होगी, बिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज। ठीक है, कुछ की जो नरेशन है वो मैंने नहीं लिखी है, वो आपको खुद ही लिखनी है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दी थी एक दो की। तो आपको जो नरेशन है वो आपको हर जर्नल एंट्री के बाद लिखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉलोइंग बैलेंस एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ MS आनंद स्टोर ऑन 1 अप्रैल 2021। ये हमारी ओपनिंग एंट्री है। ठीक है,
हमारी जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो ये हमारी ओपनिंग एंट्री है। तो ओपनिंग एंट्री में मैंने क्या बताया था, जो भी आपकी एसेट है वो आपकी डेबिट हो जाएगी और जो आपकी लायबिलिटी है वो आपकी क्रेडिट हो जाएगी। तो आप इसमें देखो जो भी आपको एसेट दी गई है, जैसे कैश है, बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, तो इसको आप किस में लिखोगे, डेबिट साइड में। तो देखो कैश अकाउंट डेबिट 60,000, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000, स्टॉक अकाउंट 1,50,000, फर्नीचर अकाउंट 43,000, डेटर अकाउंट डेबिट 1,45,000। ठीक है, उसके बाद हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी जितनी भी है उनको हम क्रेडिट करते हैं। तो टू लोन फ्रॉम विकास 60,000, टू लोन फ्रॉम विकास 60,000 और क्रेडिटर है हमारे 52,500। ठीक है, और आपको जो ये एक्स, वाई और जेड दे रखे हैं ये बेटा इन्हीं में ही इंक्लूड है। ठीक है, तो ए और बी भी इसमें ही इंक्लूड है, तो इनको हम अलग से शो नहीं करेंगे। ठीक है, आप देखो जो हमारी डेबिट साइड है उस डेबिट साइड का जो टोटल आया 4,38,000 आया, और जो क्रेडिट है उसका टोटल आया 1,12,500। ठीक है, तो हमारा जो टोटल है वो डेबिट साइड का ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका कम है तो हम इसमें ऐड करेंगे, हमारी जो एंट्री होएगी तो इसमें हम टू कैपिटल अकाउंट लिख के और इसको जो जितना कम है उतना हम लिख देंगे। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 3,25,500। तो इसको हम टू कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। अगर इसका आपका बैलेंस कम आता डेबिट साइड का तो आप यहाँ पे लिखते गुडविल अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसके बैलेंस में तो इसके माइनस करके यहाँ लिख देते। ठीक है, तो अब की बार हमारा क्रेडिट साइड कम आया तो हमने टू कैपिटल अकाउंट लिख दिया, अगर डेबिट साइड कम आती तो गुडविल अकाउंट लिख देते। ठीक है, तो ये थे हमारे दो क्वेश्चन जो हमने कल एडजस्टमेंट एंट्री की थी उसी के ऊपर डिपेंड। ठीक है, तो आप इनको प्रैक्टिस करना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए। ठीक है, थैंक यू।